और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तीसरा चाणक्य डिफेंस डायलॉग आज से होगा शुरू। 2 दिवसीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का करेंगे उद्घाटन। स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का भी करेंगे अनावरण। तीसरी भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री वार्ता का आयोजन आज। राजनाथ सिंह और सजाम सोएद्दीन क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग गोली लगने से 2 नेशनल गार्ड की हालत गंभीर। ट्रंप बोले हमलावर को चुकानी होगी भारी कीमत। टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन। 9 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 20 पदकों के साथ भारत रहा 6ठे स्थान पर। सभी खबरें विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मानेकशॉ सेंटर में आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। 2 दिवसीय ये संवाद कार्यक्रम सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय वस्तु पर आधारित है। चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का ये मंच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को रक्षा सुधारों, प्रौद्योगिकी रूपांतरण, नागरिक सैन्य एकीकरण और विकसित भारत 2047 की तैयारी में भारत की उभरती सुरक्षा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चाणक्य रक्षा संवाद 2025 को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में रणनीतिक समुदाय के भारतीय तथा विदेशी प्रतिनिधि, सरकारी योजनाकार और नीति निर्माता, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के अधिकारी, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय स्थिरता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के क्षेत्र से जुड़े विद्वान शामिल होंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इजराइल, जापान, मालदीव, रूस, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका जैसे महत्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधि भी सीडीडी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वो स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण करेंगे, जो उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इस अत्याधुनिक सुविधा में बहुप्रक्षेपण वाहनों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए लगभग 2 लाख वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र होगा, जिसमें हर महीने एक कक्षीय रॉकेट बनाने की क्षमता होगी। स्काई रूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी स्थापना पवन चंदना और भरत ढाका ने की है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पूर्व छात्र और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं और अब उद्यमी बन गए हैं। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने अपना सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S लॉन्च किया, जिससे वह अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। निजी अंतरिक्ष उद्यमों का तेजी से उदय पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों की सफलता का प्रमाण है, जिससे एक आत्मविश्वासी और सक्षम वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का नेतृत्व मजबूत हुआ है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफ्री सजामसोउद्दीन के साथ तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बातचीत की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री का ये 2 दिन का दौरा भारत इंडोनेशिया रक्षा सहयोग में बढ़ती रफ्तार को दिखाता है और दोनों पक्षों की साझेदारी को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये दौरा इस साल जनवरी में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के दौरे के बाद हो रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यता के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। दोनों देश समुद्री पड़ोसी हैं और कई सदियों पुराने सांस्कृतिक, सभ्यतागत और ऐतिहासिक रिश्ते का साझाकरण करते हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की खासियत है कि दोनों देशों के बीच और कई देशों में सहयोग बढ़ रहा है। इसमें अक्सर उच्च स्तरीय बातचीत भी शामिल है। इसे भारत की एक्ट ईस्ट नीति से और भी मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा और उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। कल राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान, इसके शुभारंभ समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी और इसके 19वें राष्ट्रीय समारोह को संबोधित करेंगी। मौसम विभाग ने आज पंजाब में शीतलहर और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कोहरे की संभावना जताई है। वहीं आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में कुल 41 माओवादी कैडरों ने हथियार डाल दिए और समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। इन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वालों में 12 महिलाएं और 29 पुरुष शामिल हैं। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी का मामला सामने आया है। राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को गोली लग गई, जिनकी हालत गंभीर है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गार्ड के 2 सदस्यों को गोली लगी है और उनका महकमा स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर और जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वॉशिंगटन पुलिस के अनुसार व्हाइट हाउस से एक ब्लॉक दूर हुई गोलीबारी के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। हांगकांग के ताइपो जिले में एक आवासीय परिसर में एक इमारत में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। 700 लोगों को अस्थायी आश्रयों में पहुंचाया गया है, जबकि 279 लोग अभी भी लापता हैं। आग पर काबू पाने के लिए 800 से ज्यादा दमकल कर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं। जापान के टोक्यो में आयोजित हुए डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। 20 पदकों के साथ भारत 6ठे स्थान पर रहा, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। निशानेबाज माहित संधू समापन समारोह में भारतीय ध्वज धारक रहीं। उन्होंने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने में सफलता पाई है। महिला प्रीमियर लीग के आगामी सत्र के पहले आज नई दिल्ली में खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन आयोजित किया जाएगा। 5 टीमें अधिकतम 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगी, जिनमें 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। भारत के विश्व कप विजेता स्टार दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़ और श्रीचरणी को WPL की पहली मेगा नीलामी में बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है।
और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार